Hello students, good morning. This is Engineer Lachan Senwani and today we will discuss about the concept of ratio. This topic is in New Syllabus Mathematics D1, Oxford 7th edition on page number 205, chapter number 9. The name of this chapter that is ratio, rate, time and speed. So the first topic that is about the ratio. रेशो के बारे में इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे. रेशो बेसिकली दो क्वांटिटीज का कंपैरिजन होता है. दो क्वांटिटीज को अगर हम कंपेयर करें तो उसको हम रेशो कहते हैं. मगर कंडीशन ये है कि वो दोनों क्वांटिटीज एक ही काइंड की होनी चाहिए और सेम ही यूनिट्स के होनी चाहिए. उसके अंदर जो है दो क्वांटिटीज जो है, लेट सपोज अगर हम दो क्वांटिटीज यहाँ पे बॉयज और गर्ल्स का रेशो अगर हम मालूम कर रहे हैं किसी क्लास के अंदर, अगर एक क्लास के अंदर ये स्टूडेंट्स हैं, उनमें से कुछ जो है वो बॉयज हैं और कुछ जो है वो गर्ल्स हैं, तो उनका अगर हम रेशो निकालना चाहें तो रेशो को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं. दो डॉट्स वर्टिकली, एक ऊपर की तरफ एक नीचे, इस तरह से दो वर्टिकल हम डॉट्स लगाएंगे. तो ये जो सिंबल है ये रेशो की सिंबल है. ये जो सिंबल है, ये जो यहाँ पे मैंने लगाई डॉट्स, ये दो डॉट्स है, इसको हम रेशो पढ़ते हैं. तो ये रेशो जो है, रेशो हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं. बॉयज और गर्ल्स के दरमियान अगर किसी क्लास के अंदर अगर रेशो निकालना हो तो हम उसको हम इस तरह से लिखते हैं, बॉयज रेशो गर्ल्स. तो बॉयज जितने भी होंगे, लेट सपोज 10 बॉयज हैं और लेट सपोज 5 गर्ल्स हैं, तो 10 रेशो 5, ये जो रेशो हो जाएगा हमारा बॉयज टू गर्ल्स के दरमियान हो जाएगा. अगर लेट सपोज हमारे पास किसी वजन का रेशो निकालना हो, लेट सपोज किसी दो चीजों के वजन का रेशो अगर निकालना हो, एक लेट सपोज एक का वजन है 10 kg और दूसरे का वजन है लेट सपोज 15 kg, तो उसका रेशो इस तरह से निकालेंगे, 10 kg रेशो 15 kg. तो रेशो में हमारे पास जो है दोनों क्वांटिटीज जो हैं, दोनों क्वांटिटीज जो रेशो के दोनों तरफ जो लिखे हुए हैं वो सेम काइंड की होनी चाहिए, सेम काइंड की होनी चाहिए और सेम यूनिट की होनी चाहिए. ये कंडीशंस जो है, दोनों कंडीशंस ये सेटिस्फाई होनी चाहिए. ये दोनों कंडीशंस अगर हैं तो हम उनको रेशो के फॉर्म में लिख सकते हैं, अदरवाइज नहीं लिख सकते. सेम काइंड का मतलब है कि जो दोनों चीजें जो हैं रेशो के दोनों तरफ, वो दोनों जो चीजें एक ही किस्म की होनी चाहिए. जैसे यहाँ पे देखें बॉयज और गर्ल्स, ये दोनों ऑफ कोर्स ये ह्यूमन है, तो यहाँ पर ये देखें दोनों जो है ये क्वांटिटीज 10 और 15, ये वजन का रेशो है, दोनों मास का रेशो है. तो दोनों जो है ये एक जैसी क्वांटिटी, एक ही काइंड की क्वांटिटीज हैं. और दूसरा चीज है कि सेम यूनिट सेम होनी चाहिए. जैसे ये बॉयज और गर्ल्स के नंबर्स में 10 और 5 नंबर्स में है, ठीक है. और यहाँ पर ये देखें वजन जो है या मास है वो किलोग्राम में, ये भी किलोग्राम है और ये भी किलोग्राम है, किलोग्राम्स में जो है ये वजन दिया हुआ है. तो दोनों की जो क्वांटिटीज है वो दोनों क्वांटिटीज एक ही यूनिट के हैं और एक ही टाइप की होनी चाहिए. तो हम कहेंगे कि हम उसका रेशो निकाल सकते हैं, अदरवाइज हम रेशो नहीं निकाल सकते. तो हम यहाँ पे लिखेंगे रेशो इज अ कंपेरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज विच आर ऑफ द सेम टाइप एंड सेम यूनिट्स. जिसकी टाइप सेम होनी चाहिए और यूनिट भी सेम होनी चाहिए, उसको हम कहते हैं रेशो. ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे रेशो इज यूज्ड टू कंपेयर टू और मोर क्वांटिटीज. जो रेशो जो है वो दो या दो से ज्यादा क्वांटिटीज को कंपेयर करने के लिए हम यूज करते हैं. और उसकी सिंबल आपने देखी थी कि उसकी सिंबल जो है वो दो डॉट्स ये जो है ये रेशो की सिंबल है, ठीक है. इज यूज्ड टू कंपेयर और टू और मोर क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड, एक ही किस्म की होनी चाहिए, दोनों क्वांटिटीज सेम टाइप की होनी चाहिए. जैसे हमने पिछली मर्तबा देखा कि वजन का रेशो तो किलोग्राम्स और किलोग्राम्स में था, ठीक है. बॉयज और गर्ल्स का रेशो नंबर्स में था दोनों, ठीक है, क्योंकि काउंटिंग हम नंबर्स में करते हैं. तो सेम ही काइंड की होनी चाहिए, इसमें किस्म सेम होनी चाहिए. वो बॉयज और गर्ल्स दोनों जो है वो इंसान का रेशो था और यहाँ पे दूसरी टाइप में जो था वो वजन का रेशो था. तो दोनों एक ही काइंड के थे, विच आर मेजर्ड इन द सेम यूनिट में होने चाहिए. जो मेजरमेंट की गई हो वो भी सेम यूनिट में, जैसे किलोग्राम्स में थी, इसी तरह. अगर लेट सपोज हमारे पास दो क्वांटिटीज हैं, ए और दूसरी क्वांटिटी है बी, ए और बी ये दो क्वांटिटीज हैं, इनका अगर रेशो निकालना हो तो ये दोनों ए और बी एक ही काइंड की होनी चाहिए और इन दोनों का जो यूनिट्स जो है वो मेजरमेंट के यूनिट्स वो एक ही होने चाहिए, ठीक है, दोनों के. फिर हम क्या कहेंगे कि इसका रेशो जो है हम निकाल सकते हैं, अदरवाइज नहीं निकाल सकते. तो इसी तरह से हम रेशो के क्वेश्चंस आगे हम मजीद करेंगे. अच्छा, उससे पहले हम आपको बताते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ रेशो. रेशो का कॉन्सेप्ट क्या है हमारे पास, कि कॉन्सेप्ट क्या है इसका रेशो का.
कॉन्सेप्ट ये है कि रेशियो जो है हमारे पास, बेसिकली ये याद रखिएगा कि रेशियो का मतलब है अपॉन, रेशियो का मतलब है अपॉन या डिवाइड करना, रेशियो का मतलब है डिवाइड करना। दो क्वांटिटीज जैसे ए और बी, यहां पे ये जो ए रेशियो बी लिखा हुआ है, तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ए डिवाइडेड बाय बी, ए डिवाइडेड बाय बी, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए अपॉन बी। तो रेशियो का मतलब है अपॉन डिवाइड, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी मतलब फर्स्ट क्वांटिटी वो फर्स्ट क्वांटिटी को डिवाइड में, और सेकंड क्वांटिटी वो सेकंड क्वांटिटी रहेगी। अपॉन फॉर्म में ये जो रेशियो से पहले जो लिखा हुआ है इसको न्यूमरेटर में लिखेंगे, और रेशियो के बाद जो लिखा हुआ है उसको हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है रेशियो का। रेशियो का मतलब है कंपेयर करना या डिवाइड करना दोनों चीजों को, ठीक है, उसको हम रेशियो कहते हैं। तो आइए हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव द एक्सरसाइज 9A। एक्सरसाइज 9A में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में पार्ट ए 1.5 किलोग्राम रेशियो 350 ग्राम। तो इसको हम ये जो पार्ट्स जो दिए हुए हैं क्वेश्चन नंबर 1 में, सारे पार्ट्स, इनको सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है। और सिंप्लीफाई करने के टाइम हम ये चीजें देखेंगे कि इनके जो है टाइप्स काइंड्स सेम होने चाहिए, और इनके जो है वो यूनिट्स जो है वो सेम होने चाहिए। अगर जो यूनिट सेम नहीं होगा तो उसको हम सेम करेंगे। उसका तरीकेकार होता है कि किस तरह से हम यूनिट्स को सेम करते हैं, वो हम देखते हैं अभी यहाँ पर। तो यहाँ पर जैसे लेट्स सपोज 1.5 kg लिखा हुआ है, kg मतलब किलोग्राम, और यहाँ पे 350 ग्राम। तो किलोग्राम और ग्राम ये वजन की यूनिट है, आप सबको पता है। तो यहाँ पे ये ग्राम में है तो इसको भी हम ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। तो किलोग्राम को ग्राम में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं आप सबको मालूम है कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन, as we know that 1 kilogram is equal to 1000 grams। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो 1.5 किलोग्राम में 1.5 किलोग्राम में 1.5 मल्टीप्लाई बाय 1000 ग्राम्स होंगे। तो इसका जो जवाब आएगा हमारे पास 1500 ग्राम्स आएगा। 1.5 को जब 1000 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 1500 ग्राम्स आंसर आएगा। अब हम इसको जो है ना यहां पर लिखेंगे 1.5 kg की जगह पे ग्राम वाला ये आंसर लिखेंगे यहाँ पे। तो नाउ हमारे पास जो हो जाएगा 1500 ग्राम, इसकी जगह पे ये वाला लिखेंगे, और ये वाला सेम 350 ग्राम सेम। अब हम यहाँ पे सिंप्लीफाई इसको करेंगे, क्योंकि अभी यहाँ पर यूनिट्स सेम हो गए। यूनिट सेम हो गए तो मतलब हम इसको आगे कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं, अदरवाइज हम डायरेक्टली नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे इसको जो है हम यहाँ पे जैसे यहाँ पे आखिर में 0 आ रहा है, यहाँ पे भी आखिर में 0 आ रहा है, तो इसको जो है 10 से डिवाइड कर सकते हैं दोनों तरफ। डिवाइडिंग बाय 10 ऑन बोथ साइड्स, डिवाइडिंग बाय 10 ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ रेशो के दोनों तरफ हम 10 से डिवाइड करेंगे। 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा हमारे पास 1500 डिवाइड बाय 10 ग्राम्स, 350 डिवाइड बाय 10 ग्राम्स। ऐसे नंबर से डिवाइड करेंगे कि दोनों तरफ मतलब डिवाइड हो जाए, ऐसे नंबर से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे 0 0 में खत्म, यहाँ पे भी 0 0 में खत्म, और यहाँ पे आएगा हमारे पास 150 अपॉन 1 मतलब 150 ग्राम्स, और यहाँ पे आएगा 35 ग्राम्स। अब ऐसा कौन सा नंबर होगा जिसे हम दोनों तरफ डिवाइड कर सकते हैं? ऑब्वियसली यहाँ पे 5 का नंबर होगा। 5 को 5 से डिवाइड हम कर सकते हैं। तो दोबारा यहाँ पे लिखेंगे डिवाइडिंग बाय 5 ऑन बोथ साइड्स। तो 5 से जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 150 डिवाइड बाय 5 ग्राम्स, रेशियो 35 डिवाइड बाय 5 ग्राम्स। तो यहां पर अभी 5 का टेबल लगाएंगे। 5 का टेबल यहाँ पे 1 टाइम, और यहाँ पे जो लगेगा 30 टाइम। 5 3 15 और 0 सेम। अब हमारे पास जो आंसर आ जाएगा 30 ग्राम्स और रेशो 7 ग्राम्स। अच्छा, यहाँ पे अगर आप शुरू में अगर ग्राम चाहें कैंसिल करना चाहें तो वो कर सकते हैं, वरना आखिर में लाजमी ये जो आंसर जो है उसमें ग्राम को ग्राम से कैंसिल कर देना है, ये लाजमी है।
क्योंकि हम जो यहाँ पे सेम जो करते हैं क्वांटिटीज, सेम यूनिट्स जो बनाते हैं, हम सेम यूनिट्स बनाते हैं, इसीलिए बनाते हैं ताकि वो यूनिट्स आपस में कैंसिल आउट हो जाए। तो हम क्या करेंगे, आखिर में जो है फाइनल में हम इसको ग्राम को ग्राम में से कैंसिल कर देंगे। अगर आप शुरू में करना चाहें तो शुरू में भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो यहाँ पे ग्राम को ग्राम से कैंसिल कर देना है, 30:7। तो ये हमारे पास आंसर आएगा आफ्टर सिंप्लीफिकेशन। प्लीज हैव अ नोट। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वेलकम टू पार्ट नंबर बी एंड सी। तो पार्ट नंबर बी में हमारे पास आप देखिए कि यहाँ पर 15/24 रेशियो 9/7। यहाँ पर जो है हमारे पास, आपको पता है कि ये दोनों यहाँ पे जो है वो नंबर्स हैं, फ्रैक्शनल नंबर्स हैं, और यूनिट्स इसमें है ही नहीं। तो बहुत अच्छी बात है कि यूनिट्स यहाँ पे दोनों में नहीं है, पहले से कैंसिल आउट हो चुके हैं। तो यहाँ पे इनका रेशो हम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको जैसे मैंने कॉन्सेप्ट रेशो का बताया था कि रेशो का कॉन्सेप्ट क्या है, कि रेशो का मतलब है डिवाइड करना। तो हम क्या करेंगे, पहले से ये अपान वाले नंबर्स हैं, तो इसको हम क्या करेंगे कि रेशो को डिवाइड फॉर्म में चेंज करेंगे, 15/24, और यहाँ पे रेशो की जगह पे डिवाइड लगाऊंगा, और उसके बाद में 9/7, क्योंकि रेशो का मतलब है डिवाइड करना। क्योंकि ये मैं इसको इसलिए इस तरह से कर रहा हूँ क्योंकि हमें पता नहीं है कि कौन सा नंबर है जिसको हम दोनों तरफ हम डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइड करके हम इसको सिंप्लीफाई करें। क्योंकि जैसे पिछले एग्जांपल में हमने डिवाइड बाय 10 किया था और उसके बाद डिवाइड बाय 5 किया था, क्योंकि वहां पे नंबर लिखे हुए थे, वहां पे हमें पता चल जाता था कि कौन सा टेबल लगेगा इस पे। अब यहाँ पे हमें पता नहीं चलता कि हम इस तरफ और इस तरफ कौन से ऐसे नंबर से डिवाइड करें। तो हम इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे कि रेशियो को डिवाइड फॉर्म में यहाँ पे चेंज करेंगे, और उसके बाद में जो है हमारे पास, उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, इस पे यहाँ पे अब हम डिवाइड को, आपको पता है कि फ्रैक्शनल नंबर्स या अपान वाले नंबर्स के दरमियान में अगर डिवाइड आ जाए तो उसको हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो आपको पता है कि हम डिवाइड को जो है मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं, और डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करने के बाद हम क्या करते हैं, डिवाइड के बाद जो भी चीज लिखी हुई है उसको हम रेसिप्रोकल कर देते हैं। नीचे वाले को ऊपर की तरफ लिखते हैं और ऊपर वाले को नीचे लिखते हैं। तो डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करके ये 9/7 जो है ये 7/9 बन जाता है, और ये पहली रकम सेम टू सेम यहाँ पे लिखते हैं। ये आप लोगों को पहले से पता है, आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा था कि डिवाइड को हम मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं और उसके बाद वाली रकम को हम रेसिप्रोकल कर देते हैं, नीचे वाली रकम ऊपर और ऊपर वाली रकम नीचे लिख देते हैं। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने के लिए आपको पता है कि क्या करते हैं, हम आमने सामने जो है हम टेबल लगाते हैं। अगर टेबल लग रहा है तो टेबल लगाते हैं, वरना ऊपर वाले को ऊपर वाले से और नीचे वाले को नीचे वाले से हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे 7 का टेबल यहाँ पे 24 पे नहीं लग रहा, इसको छोड़ देना है। यहाँ पे जो है 3 का टेबल 3 टाइम और 3 का टेबल यहाँ पे 5 टाइम। तो यहाँ पे जो है हमारे पास ऊपर वाले को ऊपर वाले से अब मल्टीप्लाई करेंगे, 5 मल्टीप्लाई बाय 7 35, और 24 मल्टीप्लाई बाय 3 अगर करेंगे तो 4 3 12, 1 कैरी, 2 3 6, 6 और 1 7, 35/72 आएगा। इस पे मजीद किसी चीज का टेबल नहीं लगेगा। तो इसको हम आखिर में हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपान को दोबारा से वापस रेशियो की फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, 35:72, क्योंकि रेशियो का मतलब है अपान। तो अपान को हम दोबारा से फिर से रेशियो के फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। तो हम जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, हमने जब इसको सिंप्लीफाई किया तो उसका जो सिंप्लीफाई करने के बाद आंसर क्या है, रेशियो क्या है, 35:72। वैसे आपको पता नहीं चल सकता, यहाँ पे अपान वाले नंबर्स में वैसे पता नहीं चलेगा कि कौन से नंबर से डिवाइड हो रहा है। तो हम उसको जो है मजीद जो है सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, रेशियो को डिवाइड में चेंज करेंगे, उसके बाद में सॉल्व करते हैं। प्लीज हैव अ नोट। ओके स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं पार्ट सी। पार्ट सी में हमारे पास 0.45 रेशियो 0.85, ये डेसिमल नंबर से दोनों तरफ। तो इसको हम भी इसी तरह से करेंगे, क्योंकि यहां से भी हमें डेसिमल नंबर से डायरेक्टली पता नहीं चल सकता कि कौन से नंबर से हम दोनों तरफ डिवाइड करें, तो हम सिंप्लीफाई करें। तो हम क्या करेंगे कि इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम इसको भी डिवाइड फॉर्म में चेंज करेंगे। 0.45 रेशियो का मतलब है अपान या डिवाइड, तो इसको मैं अपान की फॉर्म में लिख देता हूं, 0.85, 0.45 अपान 0.85। अब आपको पता है कि हम इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। अपान में ऊपर और नीचे दोनों तरफ पॉइंट है, तो हम क्या करेंगे कि अपान पॉइंट के बाद हम देखेंगे यहाँ पे कितने डिजिट्स हैं, ऊपर भी 2 डिजिट्स हैं और पॉइंट के बाद इस तरफ भी नीचे भी 2 डिजिट्स हैं। अगर पॉइंट के बाद ऊपर और नीचे दोनों में बराबर नंबर ऑफ डिजिट्स आए तो हम पॉइंट को पॉइंट से कैंसिल कर देंगे। ये तरीका होता है।
आप सबको मालूम है, तो पॉइंट्स के साथ खत्म करेंगे तो हमारे पास जो नंबर आएगा वो नंबर होगा 45/85, 45/85 ये नंबर आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 5 का टेबल लगाएंगे दोनों पे 5 का टेबल लगाएंगे, तो इस पे जो 5 का टेबल लगेगा 9 टाइम, और इस पे 5 का टेबल लगेगा 1 टाइम, और 3 इधर, 7 5 इधर 35, 17 टाइम। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आएगा 9/17। 9/17 को हम दोबारा से रेशियो फॉर्म में लिखेंगे, 9/17। इस पे मजीद टेबल नहीं लगेगा, अगर मजीद टेबल लगे तो लगाना है, अगर नहीं लगे तो उसको ऐसे ही लिखना है। तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 9/17। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो है डेसिमल नंबर में हो या अपॉन की फॉर्म में क्वेश्चंस हो, तो उनको हम इस तरह से डिवाइड फॉर्म में या अपॉन फॉर्म में करके हम उसको सॉल्व करते हैं। प्लीज हैव अ नोट। ओके स्टूडेंट्स, वेलकम टू पार्ट डी। पार्ट डी में हमारे पास 3 क्वांटिटीज हैं, 580 मिलीलीटर्स, ml का मतलब है मिलीलीटर्स, रेशियो 1.12 लीटर्स, रेशियो 104 मिलीलीटर्स। तो ये जो है आपको पता है लीटर्स जो है या मिलीलीटर्स हैं, ये लिक्विड की नाप के जो यूनिट्स हैं। लिक्विड की मतलब ये पेट्रोल की, तेल की, और ये दूध वगैरह, ये सारी चीजें जो है लिक्विड वाली चीजें, ये लीटर्स के हिसाब से मिलती है हमें। तो ये लीटर्स जो है या मिलीलीटर्स हैं, उन चीजों के जो यूनिट्स हैं लिक्विड वाली चीजों के। तो यहाँ पे ये 3 क्वांटिटीज है, 3 क्वांटिटीज में ये देखें, ये 2 क्वांटिटीज जो है सेम यूनिट की है, मिलीलीटर्स और मिलीलीटर्स, मगर दरमियान वाली जो है ये सेम नहीं है, ये मिलीलीटर्स में नहीं। तो इसको जो है हम मिलीलीटर में कन्वर्ट करेंगे। तीनों क्वांटिटीज का सेम यूनिट होना लाजमी है, सेम यूनिट होने लाजमी है। तो यहाँ पे इसको हम लीटर को मिलीलीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, आप सबको पता है। एज वी नो दैट हमें पता है कि 1 लीटर में 1000 ml होते हैं, मिलीलीटर होते हैं। 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। इट इंप्लॉइज दैट 1.12 लीटर बराबर हो जाएगा 1.12 मल्टीप्लाई बाय 1000 ml। 1.12 को 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 1120 मिलीलीटर। तो इसको जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1120 मिलीलीटर आ जाएगा, 1120 मिलीलीटर आ जाएगा। तो अब हम इसको जो है इसकी जगह पे यहां पे पुट करेंगे। नाउ हमारे पास जो क्वेश्चन हो जाएगा 580 मिलीलीटर, रेशियो 1120 मिलीलीटर, रेशियो 104 मिलीलीटर। अब आपने देखा कि यहां पे 1.12 की जगह पे मैंने ये वाली चीज यहां पे पुट कर दी, तो हमारे पास इस तरह से हमारे पास ये आ जाएगा। अब तीनों की क्वांटिटीज सेम हो जाएगी, यूनिट्स की तीनों यूनिट्स हमारे पास सेम हो जाएंगे। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए तो यहाँ पे 2 का टेबल अगर लगाए, 2 का टेबल लगाएंगे, फिर दोबारा 2 का टेबल लगा सकते हैं, या तो आप डायरेक्टली 4 का टेबल भी लगा सकते हैं सबके ऊपर, तो भी सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे 1 बाय 1 2 का टेबल लगा रहा हूं, डिवाइडिंग बाय 2, डिवाइडिंग ऑल बाय 2, डिवाइडिंग ऑल क्वांटिटीज बाय 2। ठीक है, सबको मैं 2 से डिवाइड करूंगा। तो 2 से डिवाइड करने के बाद हमारे पास ये इस तरह से हो जाएगा 580 अपॉन 2 ml, रेशो 1120 अपॉन 2 ml, रेशो 104 अपॉन 2 ml। तो ml मतलब मिलीलीटर्स। तो यहां पे 2 का टेबल हम सबके ऊपर लगाएंगे, तो यहां पे 2 का टेबल 2 टाइम, 9 टाइम, 0 टाइम, 290। यहां पे 2 का टेबल 5 टाइम, 6 टाइम, 0, और यहां पर 2 का टेबल 5 टाइम, 2 टाइम, 52 टाइम। अब हम क्या करेंगे, इसको जो है दोबारा से यहां पे लिखेंगे 290 ml, रेशियो 560 ml,
रेशो 52 ml। तो ये जो है हमारे पास ये आ जाएगा हमारे पास रेशो के जो डिवाइड बाय 2 करने के बाद हमारे पास ये चीजें आ जाएंगी। फिर से 2 से डिवाइड हम कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे देखें इवन नंबर है यूनिट प्लेस पे, तो हम यहाँ पे अगेन डिवाइडिंग बाय 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 290/2 ml रेशो 560 डिवाइड बाय 2 ml रेशो 52 डिवाइड बाय 2 ml। तो यहां पर अगेन डिवाइड बाय 2 हमने किया, तो यहां पर इस तरह से हो गया 2 1 2 1 टाइम 4 टाइम 5 टाइम, और दोबारा से 2 का टेबल यहां पे लगाएंगे 2 टाइम और 1 इधर कैरी 8 टाइम और 0, दोबारा से 2 का टेबल लगा 2 टाइम 6 टाइम 26 टाइम। तो हमारे पास अभी आंसर आ गया 145 ml रेशो 280 ml रेशो 26 ml। तो ml जो है मिलीलीटर्स, ये सब में कैंसिल आउट कर देंगे, मिलीलीटर सारे कैंसिल आउट, और बाकी जो हमारे पास आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 145 रेशो 280 रेशो 26। तो ये हमारे पास जो है रेशो आ जाएगा तीनों क्वांटिटीज का। जो क्वांटिटीज यहां पे हमारे पास मौजूद थी 2 मिलीलीटर्स की थी और 1 लीटर की थी, तो लीटर को हमने मिलीलीटर में कन्वर्ट किया, उसके बाद में हमने इसको सिंप्लीफाई किया, 2 का टेबल लगाया पहले, उसके बाद दोबारा 2 का टेबल लगाया, उसके बाद में हमारे पास आंसर आ गया। अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पे डायरेक्टली 4 का टेबल लगा सकते हैं, डिवाइडिंग बाय 4 ऑन ऑल डिवाइडिंग बाय 4, तो हमारे पास डायरेक्टली हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। प्लीज हैव अ नोट्स। ओके स्टूडेंट्स, सो वेलकम टू पार्ट नंबर ई। पार्ट नंबर ई में हमारे पास 3 अपॉन वाले नंबर्स हैं और उनके दरमियान रेशियोज है। तो अपॉन वाले नंबर्स हमने पहले किए थे 2 अपॉन वाले नंबर्स, 2 अपॉन वाले नंबर्स के दरमियान में रेशियो हमने मालूम किया था। तो हमने क्या किया था कि रेशियो को डिवाइड में चेंज करके फिर उसको हमने सॉल्व किया था। मगर यहाँ पे अगर आप चाहें तो उस तरह से करेंगे, मगर आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसलिए एक दूसरा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। वो तरीका ये है कि हम रेशियोज में हम मोस्टली ये करते हैं कि हम ऐसे नंबर से हम डिवाइड करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं ताकि उस रेशो के ऊपर, उस क्वेश्चन के ऊपर कोई फर्क ना पड़े। तो हम यहाँ पे ये करेंगे कि हम ये जो नीचे जो डिवाइड में ये जो लिखा हुआ है ये 3 2 8 ये जो चीजें लिखी हुई है ना, जो भी डिवाइड के नीचे लिखा हुआ है उसको हम खत्म करने की कोशिश करेंगे। उसको खत्म किस तरह से करेंगे कि एक ऐसा नंबर यहाँ पे आगे मल्टीप्लाई करेंगे, सब में एक ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करेंगे ताकि वो टेबल लग जाए, उसके ऊपर टेबल लग जाए और ये यहाँ पे 1 1 आ जाए, खत्म हो जाए। तो वो नंबर कौन सा होगा जिससे हम यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें भी आगे मल्टीप्लाई करें और इसमें भी आगे यहाँ पे या यहाँ पे मल्टीप्लाई करें। इसी नंबर से, इन तीनों से ऐसा नंबर हम मल्टीप्लाई करेंगे जो जिसपे टेबल लग जाए हमारा, और ये टेबल में यहाँ पे 1 1 आ जाए, और उसके ऊपर भले जो भी आंसर आए वो उससे मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पे 1 1 आ जाए। तो वो नंबर किस तरह से निकालेंगे, वो नंबर जो है मालूम करने का तरीका जो है उसको कहते हैं एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। जो डिनोमिनेटर्स हैं इनकी एलसीएम निकालेंगे। जब हम एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम का जो आंसर आएगा वो वाला वो नंबर होगा जिससे ये तीनों डिवाइड हो जाएंगे। तो हम आइए सबसे पहले हम एलसीएम करते हैं 3 2 और 8 की। 3 2 और 8 की एलसीएम लेंगे तो यहां से वो नंबर पता चल जाएगा। सबसे पहले 2 का टेबल लगाएंगे, इसमें 3 सेम 1 टाइम और 4 टाइम, फिर से 2 का टेबल लगाएंगे 3 सेम 1 टाइम 2 टाइम, अगेन 2 का टेबल 3 1 और 1। अब हम 3 का टेबल लगाएंगे तो 1 1 और 1। तो ये जो है नंबर्स यहाँ पे आए, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास एलसीएम 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। ये आप जो है क्वेश्चन के सामने रफ वर्क में आप करेंगे ये चीज, ये रफ वर्क है हमारे। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 to the 4 4 to the 8 8 3 the 24। तो 24 वो नंबर है जिससे हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 24 से, इसको भी 24 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी पूरे को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ये सारे कैंसिल हो जाएंगे नीचे वाले अपान वाले नंबर्स, और फिर हम उसको सिंप्लीफाई करके जो है हम लिख सकते हैं नीचे रेशो की फॉर्म में। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे हमने पिछले पार्ट्स में हमने डिवाइडिंग ऑल
या डिवाइडिंग बाय 10 या डिवाइडिंग बाय 2 हमने लिखा था, इसमें यहाँ पे हम लिखेंगे, सबसे पहले हम क्वेश्चन लिखेंगे इसको, क्वेश्चन जो दिया हुआ है वही क्वेश्चन लिखेंगे यहाँ पे 2/3 रेशो 3/2 रेशो 5/8। अब हम यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई ऑल बाय 24 से सबको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी और इसको भी, तीनों को जो हम 24 से मल्टीप्लाई है, क्योंकि इनकी एलसीएम जो है हमारे पास 24 आई है इन सबकी। तो यहां पे हम क्या करेंगे 2/3 मल्टीप्लाई बाय 24 रेशो 3/2 मल्टीप्लाई बाय 24 रेशो 5/8 मल्टीप्लाई बाय 24। अच्छा, पिछले एक पार्ट में हमने दो पार्ट्स की जो है अपान वाले जो पार्ट्स हमने किए थे, जिसमें दो क्वांटिटीज थी और हमने उन दोनों के रेशो को रिप्लेस करके डिवाइड कर दिया था, उसको भी हम इस तरह से कर सकते हैं कि जो दो क्वांटिटीज के नीचे जो भी नंबर थे उनका रेशो निकाल के हम उसको भी सॉल्व कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करके अपान उसकी खत्म कर सकते हैं, ये भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये पार्ट्स आप यूज करना, दो या दो से ज्यादा जो भी अपान वाले नंबर हैं उनमें उनको हम इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं कि एलसीएम निकाल के, डिनोमिनेटर्स की एलसीएम निकाल के उसको जो है सबसे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हम यहाँ पे टेबल लगाएंगे, 3 का टेबल 24 पे 8 टाइम, 2 का टेबल 12 टाइम यहाँ पे, और 8 का टेबल 1 टाइम और यहाँ पे 3 टाइम। अब यहाँ पे देखिए 1 1 आ गया, सब में 1 1 आ गया। अब हमारे लिए आसान है, 2 8 हमारे पास हो जाएगा 16 रेशो 3 12 3 36 रेशो 5 3 15। तो ये जो हमारे पास ये जो ना, ये अब मजीद टेबल नहीं लग सकता इधर कहीं पे भी, अगर टेबल लगाना है तो सबके ऊपर लगाना है। ऐसा ना हो कि आप सब सिर्फ जो है इस पे एक टेबल लगाए 2 का, बाकी इस पे नहीं लगाएंगे, सेम टू सेम पड़ा रहा है, ऐसा नहीं करना। लगाना है तो सबके ऊपर लगाना है, टेबल जो लगेगा रेशो में सबके ऊपर लगेगा। अगर डिवाइड होगा तो सबसे डिवाइड होगा, मल्टीप्लाई होगा तो सबसे मल्टीप्लाई होगा। जैसे यहाँ पे देखिए 24 तीनों से मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, ठीक इसी तरह आप जो है बाकी क्वेश्चंस भी कर सकते हैं, मगर तरीकेकार यही रहेगा। ठीक है, प्लीज हैव अ नोट। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वेलकम टू पार्ट नंबर एफ। पार्ट नंबर एफ में हमारे पास भी 3 क्वांटिटीज हैं और उन तीनों क्वांटिटीज में डेसिमल पॉइंट मौजूद है। तो सबसे पहले तो हम, आपको पता है कि डेसिमल पॉइंट को खत्म करेंगे सबसे पहले। तो डेसिमल पॉइंट को खत्म कैसे करते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे 0.33, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, रेशो 0.63, इसके नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है, रेशो 1.8, इसके नीचे भी कुछ नहीं है मतलब 1 है। तो यहाँ पे पॉइंट को अगर हम खत्म करेंगे, यहाँ से पॉइंट को खत्म करेंगे तो पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 2 डिजिट, तो 2 जीरो लगाएंगे। यहाँ पे भी पॉइंट को खत्म करेंगे तो पॉइंट के बाद यहाँ पे 2 डिजिट्स हैं, 2 जीरो लगाएंगे। यहाँ पर पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो यहाँ पे 1 जीरो लगाएंगे। अब हमारे पास जो क्वेश्चन बन जाएगा इस तरह से बन जाएगा 33/100 रेशो 63/100 रेशो 18/10। इस तरह से बन जाएगा हमारे पास क्वेश्चन। अब ये अपॉन में आ जाएगा, डेसिमल नंबर में पहले क्वेश्चन था, डेसिमल पॉइंट में था, अब वो फ्रैक्शनल फॉर्म में आ जाएगा, अपॉन की फॉर्म में आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, आपको पता है कि अपॉन में जब क्वेश्चन हो जाए तो अपॉन में नीचे डिनोमिनेटर्स जो हैं उनकी हम एलसीएम करते हैं। डिनोमिनेटर्स जो है 100 दो मरतबा 100 है और एक मरतबा 10 है, तो इनकी हम एलसीएम लेंगे 100 और 10 की। हम जब एलसीएम लेंगे तो आपको पता है कि सबसे पहले 2 का टेबल लगाएंगे, यहाँ पे 50 टाइम और 5 टाइम, फिर से 2 का टेबल लगाएंगे 25 टाइम और 5 सेम रहेगा। अब हम यहाँ पे 3 का टेबल नहीं लगेगा, अब 5 का टेबल लगेगा 5 टाइम और 1 टाइम, फिर से 5 का टेबल लगेगा 1 और 1। तो इन सबको जो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एलसीएम आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, 2 to the 4, 4 5 the 20, 25 हमारे पास आ जाएगा 100। तो यहाँ पे तीनों की एलसीएम जो है वो 100 आ जाएगी। 100 जब आ जाए तो हम क्या करते हैं कि इन तीनों नंबरों से, तीनों अपान वाले नंबर्स जो हैं इनको हम इस एलसीएम से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई ऑल
बाय 100, जो एलसीएम आई उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये हो जाएगा 33 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 100 रेशो 63 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 100 रेशो 18 डिवाइड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 100। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे टेबल लगाएंगे नीचे वाले को, यहाँ से 100 100 में खत्म, ठीक है, वन टाइम टेबल लगेगा, और यहाँ पे भी वन टाइम टेबल लगेगा। यहाँ पे जो है 10 का टेबल 100 पे 10 टाइम लगेगा। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 33 मल्टीप्लाई बाय 1, ये हो जाएगा हमारे पास 33 रेशो 63 मल्टीप्लाई बाय 1 63 रेशो 18 मल्टीप्लाई बाय 10 180। तो ये वाले जो नंबर हमारे पास आ जाएगा ये रेशो आ जाएगा। मगर यहां पर फिर से टेबल लग रहा है, टेबल किस चीज का लग रहा है, 3 का टेबल लग जाएगा, तीनों पे 3 का टेबल लग जाएगा। 3 + 3 6 3 के टेबल में आता है, 6 + 3 9 भी 3 के टेबल में आता है, 1 + 8 9 9 + 0 9 भी 3 के टेबल में आता है। तो तीनों के ऊपर 3 का टेबल लग सकता है। तो हम तीनों को जो है 3 से डिवाइड करेंगे, इन तीनों को 3 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे 3 का टेबल हमारे पास यहाँ पे 1 टाइम 11 टाइम, 3 का टेबल यहाँ पे 21 टाइम, और 3 का टेबल यहाँ पे, तो यहाँ पे जो है हमारे पास ये टेबल लगेगा 3 का। उसके बाद में ये हो जाएगा 11 रेशो 21 रेशो 60। तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हमारे पास ये आंसर आ जाएगा इस पार्ट का। प्लीज हैव अ नोट। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट ए में है हमारे पास कि इफ a रेशो 400 इज इक्वल टू 6 रेशो 25 देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a। हमें a की वैल्यू निकालनी है। अगर ये वाला रेशो जो है a रेशो 400 6 रेशो 25 के बराबर हो तो हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले आपको पता है कि कॉन्सेप्ट ऑफ रेशो में हमने रेशो को हमने डिवाइड में चेंज किया था, तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज करके हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर इसको यहाँ पर a रेशो 400 को हम a अपॉन 400 लिखेंगे इज इक्वल टू 6 रेशो 25 को 6 अपॉन 25 हम लिखेंगे। रेशो से पहले जो भी चीज लिखी हुई हो उसको ऊपर लिखेंगे, और रेशो के बाद जो चीज लिखी हुई है उसको नीचे लिखेंगे। इसी तरह यहाँ पर रेशो से पहले जो भी चीज लिखी हुई है उसको ऊपर लिखेंगे, और रेशो के बाद जो चीज लिखी हुई है उसको नीचे लिखेंगे। और आप सबको पता है कि इज इक्वल टू के लेफ्ट साइड पे और इज इक्वल टू के राइट साइड पे अगर दो चीजें अपॉन में हो तो यहां पर जो नीचे जो लिखा हुआ है इसको हम यहां पे ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और यहां पे जो नीचे जो लिखा हुआ है उसको हम इस तरफ वाले ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि यहाँ पे 400 जो है इसके नीचे डिवाइड हो रहा है, बराबर के उस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे। इसी तरह ये यहाँ पर 25 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, बराबर के इस तरफ जाएगा a के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसीलिए हम इसको नीचे वाले को इस ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और इस नीचे वाले को यहाँ पे इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। और इस तरह से हम जो एरोज लगाते हैं तो ये क्रॉस की स्ट्रक्चर से जो है क्रॉस की स्ट्रक्चर बनती है, तो इसको हम कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो यहां पे लिखते हैं बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, मतलब क्रॉस की तरह हम मल्टीप्लाई करेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। जब हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का मतलब है कि ये नीचे वाली चीज सामने वाली ऊपर वाली साइड से मल्टीप्लाई होंगी, और ये नीचे वाले जो है सामने ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगी। इसको कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जब करते हैं तो ये 25 उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे हम a के साथ, a मल्टीप्लाई बाय 25 ये हो जाएगा 25a। तो इसको मैं 25a लिखूंगा 25a, और ये 400 जो 6 के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 400, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये 25 और a आपस में ये यहां पर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 25 जो है ये इसको इस तरफ ले जाएंगे, क्योंकि हमें सिर्फ a की वैल्यू निकालनी है, इसीलिए ये जो चीज लिखी हुई है a के साथ इसको हम उस तरफ ले जाएंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास a इज इक्वल टू
ये जो भी लिखा हुआ है इसको ऊपर लिखेंगे, 6 मल्टीप्लाई 400 अपॉन में 25, ये 25 इस तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। अब हम 25 का टेबल 400 पे लगाएंगे, 25 अंदर 25, और यहाँ पे 40 पे 1 टाइम लगेगा, 15 बचेगा तो 150 पे 6 टाइम टेबल लगेगा। तो 6 मल्टीप्लाई बाय 16 अगर हम करेंगे तो हमारे पास a इज इक्वल टू ये आ जाएगा 96, 16 6 द 96। So this is the value of the a. Please have a note. Okay students, तो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट बी हमारे पास जो है 5b/8 बराबर है 2/5 के। तो हमें b की वैल्यू यहां से निकालनी है, इसमें हमें a की वैल्यू निकालनी थी और इसमें यहां पे ये b की वैल्यू निकालनी है। तो इसको भी हम इस तरह से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इसको रेशो को हम अपॉन की फॉर्म में लिखेंगे, 5b/8 इज इक्वल टू 2/5। जिस तरह से यहां पे मैंने अपॉन की फॉर्म में लिखा था उस तरह करेंगे। अब फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि ये इस तरफ बराबर के इस तरफ भी अपॉन में है नंबर और बराबर के इस तरफ भी अपॉन में है, तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 5 को जो है 5b से मल्टीप्लाई कर देंगे और इस 8 को जो है 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहां पे लिखेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इसको जब हम यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे, जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5b मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 8। ये 8 उस तरह जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हम यहां पे जो है हमारे पास आ जाएगा 25, 5 5 25, 25b इज इक्वल टू 2 8 16। तो b इज इक्वल टू हमारे पास b इज इक्वल टू b की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 16/25। इस पे कोई टेबल नहीं लग सकता, तो यहां पे b इज इक्वल टू 16/25। तो ये जो हमारे पास a और b की वैल्यूज आ गई, जो क्वेश्चन नंबर 2 में पार्ट a और b में रिक्वायर्ड है। प्लीज हैव अ नोट। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास पार्ट है, गिवन दैट 2x/5 इज इक्वल टू 3y/8। ये चीज गिवन है हमारे पास क्वेश्चन के अंदर, और हमें क्या चीज मालूम करनी है, x रेशो y मालूम करना है। x और y के दरमियान रेशो निकालना है हमें क्वेश्चन के अंदर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जो है इनको जो है यहाँ पे देखेंगे कि बराबर के इस तरफ लेफ्ट साइड पे और बराबर के उस तरफ राइट साइड पे दोनों में जो है वो अपॉन मौजूद है। तो हम क्या करेंगे कि इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके हम इसको सॉल्व करेंगे। इसको हम इस तरफ से मल्टीप्लाई करेंगे और ये 5 को जो है 3y से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां पे लिखेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जो हमने तरीका पहले पढ़ा था, अपॉन जो है अगर हो बराबर के दोनों तरफ तो हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यूज करते हैं। बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने से हम क्या करेंगे कि इस वाले को 8 को जो है ये 2x के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहां पे मैं 2x को एक ब्रैकेट में लिखूंगा, दूसरी ब्रैकेट में 8 को लिखूंगा, और यहां पे 3y को एक ब्रैकेट में लिखूंगा और ये 5 जो है ये दूसरी ब्रैकेट में लिखूंगा। ब्रैकेट्स के दरमियान कुछ नहीं है, मतलब मल्टीप्लिकेशन की साइन है। ये बात याद रखनी है आप लोगों को कि ब्रैकेट्स का मतलब है मल्टीप्लाई। अगर ये दो चीजें मैंने ब्रैकेट में लिखी है तो ये दोनों चीजें आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, ये भी दोनों चीजें आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, इनके दरमियान कोई साइन नहीं है, मतलब मल्टीप्लिकेशन की साइन है। ब्रैकेट का मतलब है मल्टीप्लाई। तो अब यहां पर हो जाएगा 2 8 16x, 3 5 15y, 15y। अब हमें मालूम करना है x रेशो y। क्या मालूम करना है, यहां पे मैं आपको बता रहा हूं, x रेशो y निकालना है। x रेशो y को आपको पता है कि रेशो का मतलब क्या होता है, अपॉन। x रेशो y मालूम करें या x अपॉन y मालूम करें, बात बराबर है, क्योंकि हमने अगर कोई भी चीज अगर अपॉन में हम अगर मालूम कर रहे हैं तो उसको हम वापस रेशो में कन्वर्ट कर सकते हैं, अपॉन को दोबारा रेशो बना सकते हैं या रेशो को अपॉन बना सकते हैं। ये आप लोगों को पहले से बात पता है। तो हम इसको जो है कोशिश करेंगे कि अपॉन में लाने की कोशिश करेंगे, x अपॉन y फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे देखें ये x यहाँ पर रखा हुआ है, तो y को जो है y यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो x अपॉन y बन जाएगा। और ये x के साथ ये जो चीज लिखी हुई इसको उस तरफ ले जाएंगे तो
ये जो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है 16 और इस तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास x अपॉन वाई फॉर्म में आ जाएगा। फिर हम अपॉन की फॉर्म को रेशो में कन्वर्ट कर लेंगे, जो हमें रिक्वायर्ड है, जो हमें कहा गया है कि क्वेश्चन में x रेशो y मालूम करें, तो वो हम इजीली कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पर देखें, ये लेट्स सपोज 16 को मैं इस तरफ मूव करता हूं, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 15 अपॉन 16 y, इस तरह से हम लिख सकते हैं 15 अपॉन 16 y। तो y यहां पे मल्टीप्लाई हो रहा है, y को इस तरफ अगर ले आएंगे तो हम इसको जो है डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे मैं इसको डायरेक्टली यहां पर लिख देता हूं x अपॉन y इज इक्वल टू 15 अपॉन 16, इस तरह से भी कर सकते हैं, क्योंकि ये y इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ जाएगा तो इससे पूरे से डिवाइड हो जाएगा, और ये इसे मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ जाएगा तो 15 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे x अपॉन y इज इक्वल टू 15 अपॉन 16 बन गया। अब इसको मैं दोबारा से इस तरह से लिख सकता हूं, अपॉन का मतलब है रेशो, तो इसको मैं x रेशो y इज इक्वल टू 15 रेशो 16 लिख सकता हूं, क्योंकि रेशो का मतलब अपॉन या अपॉन का मतलब रेशो, इसको मैं चेंज कर सकता हूं। तो ये जो हमारे पास है रिक्वायर्ड है, x रेशो y हमें निकालना है, वो है 15 रेशो 16, ये चीज हमारे पास रिक्वायर्ड है इस क्वेश्चन के अंदर। प्लीज हैव अ नोट। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास गिवन है a रेशो b रेशो c दैट इज इक्वल टू 75 रेशो 120 रेशो 132। तो ये चीज हमारे पास गिवन है, और हमें जो मालूम करने हैं, 3 पार्ट्स नीचे दिए हुए हैं। पार्ट नंबर 1 में हमें इस रेशो को सिंप्लीफाई करना है, a रेशो b रेशो c को सिंप्लीफाई करना है। पार्ट नंबर 2 में हमारे पास b रेशो a मालूम करना है, b रेशो a, और पार्ट नंबर c में हमारे पास b रेशो c मालूम करना है। ये 3 पार्ट्स हमें मालूम करने हैं। तो सबसे पहले यहां पर देखें कि a रेशो b रेशो c, ये 3 चीजों का रेशो है, 3 क्वांटिटीज का रेशो है, और यहां पर भी 3 रेशोज गिवन है, 75, 120 और 132। तो ये चीज याद रखिएगा कि पहला जो है, पहली क्वांटिटी जो है ये a है, तो यहाँ पे रेशो से पहले जो क्वांटिटी है ये 75, ये a की क्वांटिटी है, और b की क्वांटिटी है ये 120 है, बीच वाली दरम्यान वाली जो क्वांटिटी है 120 है, ये b की है, और आखिर वाली जो लास्ट वाली है ये c की है, ठीक है। ये a की क्वांटिटी है, ये b है, और ये c की क्वांटिटी है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। तो सबसे पहले आइए हम पार्ट नंबर 1 को सिंप्लीफाई करते हैं। तो पार्ट नंबर 1 में हमारे पास सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई a रेशो b रेशो c। तो इसको जो है हम किस तरह से करेंगे, a रेशो b रेशो c को a रेशो b रेशो c बराबर है 75 रेशो 120 रेशो 132। तो यहां पर हम ऐसे नंबर से डिवाइड करेंगे, जो तीनों से डिवाइड हो। तो हम देखेंगे यहाँ पे चेक करेंगे 2 का टेबल इस पे लगेगा, इन दोनों पे, मगर इस पे नहीं लगेगा। अब हम 3 के टेबल लगाएंगे, 3 का टेबल इस पे 7 + 5 12, इस पे भी लग जाएगा, 1 + 2 3, 3 + 0 3, और 1 + 3 4, 4 और 2 6, मतलब 3 का टेबल लग सकता है। तो हम इसको सिंप्लीफाई करने के लिए यहां पे लिखेंगे डिवाइडिंग बाय 3 3 से जब हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 75 अपॉन 3 रेशो 120 अपॉन 3 रेशो 132 अपॉन 3। तो जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 3 × 3, और यहां पे 25 टाइम, यहां पे 3 × 3 40 टाइम, 3 × 3 44 टाइम। तो ये हमारे पास आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ये हमारे पास आ जाएगा 25 रेशो 40 रेशो 44। ये हमने सिंप्लीफाई कर लिया है a रेशो b रेशो c को। तो यहां पे हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि यहां पे a रेशो b रेशो c, a रेशो b रेशो c, और यहां पर भी a रेशो b रेशो c। ये हम लिख सकते हैं कि हमने इसको जो है यहां पे जो चीज लिखी हुई थी उसको हम सिंप्लीफाई करके हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये हमारे सिंप्लीफिकेशन के बाद वाला आंसर ये है।
अच्छा, इसके बाद में पार्ट नंबर 2 हमारे पास है। पार्ट नंबर 2 जो है हमारे पास, पार्ट नंबर 2 में हमें B रेशो A निकालना है। अच्छा, तो यहां पर हम लिखेंगे फ्रॉम पार्ट नंबर 1, फ्रॉम पार्ट 1, पार्ट वन में हमने क्या निकाला है, A रेशो B रेशो C। हमने सिंप्लीफाई करके देखें, ये A का रेशो है, ये B का रेशो है और ये C का रेशो है। A रेशो B जो है हमारे पास आ गया, कितना आ गया, 25 रेशो 40। तो B रेशो A अगर निकालेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा। अगर A रेशो B, अगर ये A का है और ये B का है, 25 रेशो 40, तो B रेशो A करेंगे तो उसका उलट हो जाएगा। तो B रेशो A जो हमारे पास, B रेशो A बराबर हो जाएगा 40 रेशो 25। अब हम यहाँ पे डिवाइडिंग बाय ए जो है इसको 5 से अगर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे मैं लिखता हूँ डिवाइडिंग बाय 5। अगर 5 से डिवाइड करने के बाद हमारे पास जो रेशो आएगा B रेशो A बराबर हो जाएगा 8 रेशो 5। 5 से जब डिवाइड करेंगे तो 5 8 40 हो जाएगा, 5 5 25 हो जाएगा। तो ये हमारे पास B रेशो A आ जाएगा। ओके, पार्ट नंबर C में हमारे पास है कि हमें B रेशो C निकालना है, B रेशो C निकालना है। तो यहां पे लिखेंगे फ्रॉम पार्ट नंबर 1, फ्रॉम पार्ट नंबर 1 में हमने यहां पे देखें A रेशो B रेशो C सिंप्लीफाई करके निकाला, तो A B और C ये हमारे पास आ गई। तो B रेशो C अगर निकालेंगे तो ये दोनों हम लेंगे, B रेशो C जो बराबर है हमारे पास 40 रेशो 44। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे कि यहां पे देखेंगे कि कौन सा टेबल लग रहा है, 4 का टेबल दोनों पे लग रहा है, तो डिवाइडिंग बाय 4, तो ये सिर्फ रेशो को जो है इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे दोनों तरफ। तो यहां पे ये हो जाएगा B रेशो C बराबर है 40/4 रेशो 44/4। तो यहां पे जो है हमारे पास 4 का टेबल लग जाएगा 10 टाइम और यहाँ पे 4 का टेबल 11 टाइम। तो हमारे पास आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा B रेशो C 10 रेशो 11। तो ये हमारे पास जो है हमारे पास पार्ट नंबर C आ जाएगा। तो इसी तरह हम इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। प्लीज हैव अ नोट। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास है कि देयर आर 14 बॉयज एंड 25 गर्ल्स इन अ स्कूल बैडमिंटन टीम। स्कूल की बैडमिंटन टीम में 14 बॉयज और 25 गर्ल्स है। तो इसमें फाइंड द रेशो मालूम करना है दो पार्ट्स का। पहला पार्ट है उसमें नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स का रेशो निकालना है, और दूसरा पार्ट है कि नंबर ऑफ गर्ल्स का टोटल प्लेयर्स के साथ रेशो निकालना है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे सॉल्यूशन में यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन। नंबर ऑफ बॉयज जो है हमारे पास वो स्कूल की बैडमिंटन टीम में वो है 14। नंबर ऑफ गर्ल्स जो है नंबर ऑफ गर्ल्स वो है 25। ये चीजें गिवन है, ये चीजें हमारे पास गिवन है। तो यहां पे लिखेंगे गिवन है नंबर ऑफ बॉयज 14 है, नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो 25 है। टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स, तो टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स कितने हो जाएंगे, इट इंप्लाइज दैट टोटल प्लेयर्स हमारे पास 14 और 25, ये टोटल कितने हो जाएंगे 14 और 25 हमारे पास ये हो जाएगा 39 टोटल प्लेयर्स है। टोटल प्लेयर्स और 39 बॉयज प्लस गर्ल्स अगर करेंगे तो 39 हमारे पास टोटल प्लेयर्स आ जाएंगे उस टीम में। तो हमें पार्ट नंबर वन में हमारे पास बॉयज टू गर्ल्स का रेशो निकालना है। ओके स्टूडेंट्स, तो पार्ट नंबर 1 हमारे पास है बॉयज टू गर्ल्स का रेशो हमें निकालना है। तो यहाँ पे बॉयज जो है हमारे पास 14 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 14 रेशो गर्ल्स जो है हमारे पास 25 है, 14 रेशो 25। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि अगर इन पे टेबल लग रहा है किसी भी चीज़ का तो हम वो टेबल लगाएंगे, अगर नहीं लग रहा तो हम सेम टू सेम आंसर में लिख देंगे। तो बॉयज़ टू गर्ल्स का रेशो जो हमारे पास 14 रेशो 25 होगा। और पार्ट नंबर 2 में हमारे पास इस क्वेश्चन के अंदर वो है कि गर्ल्स का रेशो टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स से निकालना है। तो पार्ट नंबर 2 हमारे पास है गर्ल्स का रेशो
टोटल प्लेयर्स से निकालना है, टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स से गर्ल्स का रेशो निकालना है। तो गर्ल्स का रेशो जो टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स से अगर करेंगे तो गर्ल्स कितनी है टोटल, हमारे पास 25 है, 25 गर्ल्स हैं, और प्लेयर्स हमारे पास 14 और 25 जब हमने प्लस किया तो वो 39 आ गया। अब हम देखेंगे यहाँ पे किस चीज़ का टेबल लग रहा है, किसी भी चीज़ का टेबल नहीं लग रहा, तो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा 25:39। गर्ल्स और टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स के साथ जो रेशो है वो 25:39 आ जाएगा। प्लीज हैव अ नोट। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव द क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास है अ टोटल ऑफ 3600 एथलीट्स पार्टिसिपेटेड इन द सिंगापुर 2010 यूथ ओलंपिक गेम्स। यूथ ओलंपिक गेम्स 2010 में जो है 3600 एथलीट्स पार्टिसिपेट किए उन्होंने, 3600 टोटल नंबर ऑफ एथलीट्स हमारे पास 3600 है। देयर वर 1200 मीडिया रिप्रेजेंटेटिव्स, और हमारे पास उधर जो है वो 1200 जो है मीडिया रिप्रेजेंटेटिव्स थे who reported on the games, 20,000 volunteers who helped out during the games, 20,000 number of volunteers थे 20,000, और 3,70,000 spectators who attended the games, जिन्होंने गेम्स अटेंड की थी वो है 3,70,000 हमारे पास। फाइंड द रेशो ऑफ नंबर 1 नंबर ऑफ एथलीट्स टू द नंबर ऑफ वॉलंटियर्स, नंबर ऑफ एथलीट्स और नंबर ऑफ वॉलंटियर्स के दरमियान रेशो निकालना है। और पार्ट नंबर 2 जो है नंबर ऑफ मीडिया रिप्रेजेंटेटिव्स टू द नंबर ऑफ एथलीट्स टू द नंबर ऑफ स्पेक्टेटर्स, मीडिया रिप्रेजेंटेटिव्स, एथलीट्स और स्पेक्टेटर्स के दरमियान, इन तीनों के दरमियान हमें रेशो निकालना है। तो आइए हम देखते हैं इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करते हैं। ओके स्टूडेंट, सबसे पहले नंबर ऑफ एथलीट्स हमारे पास जो है, हमारे पास 3600 एथलीट्स है, 3600 एथलीट्स। रेशो हम निकालेंगे इसमें, रेशो नंबर ऑफ वॉलंटियर्स, नंबर ऑफ वॉलंटियर्स हमारे पास 20,000 है, 20,000 वॉलंटियर्स हैं। तो यहाँ पे हम आप लोग जो है डिवाइडिंग बाय 100 ऑन बोथ साइड्स भी कर सकते हैं, मगर सिंपली हम 2 0 में ख़त्म, क्योंकि 100 से डिवाइड करने के बाद ये 2 0 दोनों तरफ ख़त्म हो जाएंगे, और बाकी हमारे पास जो आ जाएगा 36 और 200 आ जाएगा, 36 यहाँ पे आ जाएगा और इस तरफ जो है हमारे पास 200 आ जाएगा। अब मैं 4 का टेबल यहाँ पे डिवाइड कर रहा हूँ, डिवाइडिंग बाय 4 ऑन बोथ साइड्स, तो यहाँ पे लिखेंगे डिवाइडिंग बाय 4 ऑन बोथ साइड्स, डिवाइडिंग बाय 4 दोनों तरफ जो है 4 से डिवाइड करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे डायरेक्ट मैं टेबल लगा रहा हूँ, आप लोग भले डिवाइड करके उसके बाद में करें, मर्जी है आपकी। तो 4 का टेबल 36 पे कितनी मरतबा लगेगा, 9 टाइम, और 4 का टेबल 200 पे 50 टाइम। आप इस तरह से भी कर सकते हैं, पहले डिवाइडिंग बाय 2 करें उसके बाद दोबारा डिवाइडिंग बाय 2 करें, इसे भी कर सकते हैं। अगर आपको 4 का टेबल आता है तो 4 का टेबल भी कर सकते हैं। तो रेशो हमारे पास 9:50 आ जाएगा, मजीद टेबल कोई भी नहीं लगेगा। तो ये जो रेशो है एथलेटिक्स का रेशो वॉलंटियर्स के साथ है। पार्ट नंबर 2 में हमारे पास मीडिया रिप्रेजेंटेटिव्स और एथलेटिक्स और स्पेक्टेटर्स, इन तीनों का जो है रेशो हम यहाँ पे लिखेंगे। मीडिया रिप्रेजेंटेटिव्स कितने हैं, 1200 रेशो। एथलीट्स कितने हैं हमारे पास 3600, और स्पेक्टेटर्स हमारे पास कितने 3,70,000, 3,70,000, 1 2 3 4 70,000, ठीक है। तो यहाँ पर अभी जहाँ जैसे यहाँ पर हमने 0 काटे हैं, इसी तरह यहाँ पर 2 0, ये 2 0 और यहाँ पे 2 0, 2 0 ये कट हो जाएंगे। बाकी हमारे पास बचेगा 12 रेशो 36 रेशो 3,700। तो अगर आप चाहते हैं कि इसको पहले 2 से डिवाइड करें फिर दोबारा से 2 से डिवाइड करें, इस तरह से भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे डायरेक्टली 4 से डिवाइड कर रहा हूँ क्योंकि 4 का टेबल इन सब के ऊपर लग जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे डिवाइडिंग बाय 4, डिवाइडिंग बाय 4, डिवाइडिंग बाय 4 अगर करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4 का टेबल इस पे 3 टाइम, 4 3 द 12, 4 का टेबल इस पे 9 टाइम, 4 9 द 36, और इस पे 4 का टेबल जो है 4 9 द 36, 4 9 द 36, 1 इधर आएगा तो बन जाएगा 10, 4 2 द 8 और 2 इधर जाएगा 20 बच जाएगा, 20 बन जाएगा। तो 4 5 द 20। तो यहाँ पर अब देखेंगे 3 रेशो 9 रेशो 925 आया है। तो यहाँ पे 3 का टेबल इस पे लग जाएगा मगर इस पे टेबल नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, 9 + 2 11, 11 + 5 16, 16 3 के टेबल में नहीं आता,
इसीलिए यहाँ पे 3 का टेबल नहीं लग सकता। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा तीनों के रेशोज़ का, मीडिया रिप्रेजेंटेटिव्स, एथलेटिक्स एंड स्पेक्टेटर्स। इन तीनों का जो रेशो है 3:9:925, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा पार्ट नंबर 2 का। प्लीज हैव अ नोट। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव द क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी इज शेयर्ड बिटवीन रुईफेंग एंड विशाल इन द रेशो 5:9। रुईफेंग और विशाल के दरमियान जो है कुछ पैसे शेयर किए गए और वो इन द रेशो 5:9 में। इफ़ रुईफेंग गेट्स $44 लेस देन द विशाल, अगर रुईफेंग जो लेता है वो $44 कम विशाल से $44 कम लेता है, तो फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ मनी दैट इज शेयर्ड बिटवीन द 2 बॉयज़। तो 2 बॉयज़ के दरमियान जो मनी शेयर की गई, पैसे शेयर किए गए, वो हमें मालूम करने हैं रुईफेंग और विशाल के दरमियान। तो आइए हम इस क्वेश्चन की तरफ देखते हैं कि ये क्वेश्चन किस तरह से हो रहा है। ये हम सपोज करेंगे कि रुईफेंग को जो पैसे मिल रहे हैं वो $X मिल रहे हैं और विशाल को जो है वो $Y मिल रहे हैं। तो रेशो बिटवीन देयर शेयर्स दैट इज 5:9। दिस इज आल्सो गिवन। रेशो ऑफ देयर शेयर्स, अगर रेशो ऑफ देयर शेयर्स हम देखेंगे तो ये यहाँ पर पैसों का रेशो जो है X:Y होगा और रेशो जो हमारे पास गिवन है क्वेश्चन में वो 5:9 है। तो पैसों का रेशो, जितने भी पैसे हैं एक्चुअल पैसे X है, रुईफेंग के पास लेट सपोज वो X ले रहा है और विशाल जो है वो Y ले रहा है, तो उन पैसों का अगर हम रेशो निकालेंगे तो वो 5:9 के बराबर आएगा, 5:9 के बराबर आएगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि यहाँ से एक इक्वेशन निकालेंगे, किस तरह से कि इस रेशो को हम अपॉन में चेंज करेंगे। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं X/Y इज इक्वल टू 5/9, क्योंकि हमें पता है कि रेशो का मतलब अपॉन भी होता है। तो इसको हम जब मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, तो ये हमारे पास आ जाएगा 9x इज इक्वल टू y, उस तरफ जाएगा तो 5y। तो इसमें यहाँ पे ये 5y प्लस का इस तरफ आएगा तो ये किस चीज़ का हो जाएगा, माइनस का। तो 9x माइनस 5y इज इक्वल टू 0। तो 9x माइनस 5y इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन 1 आ गई। इक्वेशन 1 हमारे पास ये है, इक्वेशन 1। एक इक्वेशन यहाँ से आ गई। अब दूसरी इक्वेशन जो है वो बुक में गिवन है। बुक में ये चीज़ गिवन है कि जो रुईफेंग जो पैसे ले रहा है वो विशाल से $44 कम ले रहा है। ये लाइन आपने पढ़ी होगी। तो उस लाइन से हम एक इक्वेशन बनाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे एंड फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन में ये चीज़ लिखी गई है कि x इज इक्वल टू y माइनस 44। तो y में अगर 44 माइनस करें, विशाल के पैसों में 44 माइनस करें तो वो रुईफेंग के पैसे आ जाएंगे विशाल से, क्योंकि वो कम ले रहा है, विशाल से कम ले रहा है, विशाल मतलब ज़्यादा ले रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वेशन 2 आ जाएगी फ्रॉम द क्वेश्चन से। अब ये जो इक्वेशन 2 में जो है x की वैल्यू, x बराबर है y माइनस 44, ये x की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो इसमें जो है ये 2 वेरिएबल्स थे वो एक वेरिएबल हो जाएगा। x की जगह पे अगर मैं यही पुट करूं तो यहाँ पे भी y आ जाएगा, यहाँ पे भी y आ जाएगा। तो हम इजीली y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं और उस y की वैल्यू को दोबारा यहाँ पे पुट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। तो दोनों की वैल्यूज हमारे पास पता चल जाएंगी कि कितने कितने पैसे उन्होंने लिए। फिर आखिरी में फाइनली हम क्या करेंगे, दोनों को प्लस जब करेंगे तो टोटल अमाउंट ऑफ मनी हम मालूम कर सकते हैं। ये जो वैल्यू है x की, ये इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। इक्वेशन 1 में पुट किस तरह से करेंगे, 9 ब्रैकेट बना के, ब्रैकेट में हम लिखेंगे y माइनस 44। 9 x की जगह पे यहाँ पे ब्रैकेट बनाएंगे, ब्रैकेट की जगह पे हम लिखेंगे y माइनस 44 और उसके बाद में माइनस 5y सेम लिखेंगे, 5 मल्टीप्लाई y इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर जो है हम क्या करेंगे कि इसको 9 को इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे, 9 को 44 के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 9y माइनस 396 आ जाएगा, माइनस 5y इज इक्वल टू 0। और उसके बाद में हमारे पास ये जो 9y माइनस 5y जो हो जाएगा ये हो जाएगा 4y इज इक्वल टू माइनस का 396 है वो उस तरफ जाएगा तो प्लस का 396 आ जाएगा। और ये y जो है 4 के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है 4y के साथ, तो उस तरफ 4 जाएगा तो ये हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, y इज इक्वल टू 396 डिवाइड बाय 4 तो 4 से जब हम डिवाइड करेंगे
तो हमारे पास 4 1 द 4 और यहाँ पे टेबल लगेगा 99 टाइम। 99 टाइम आप करके देखेंगे तो 99 टाइम टेबल लगेगा, तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी y इज इक्वल टू $99। ये हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। अब इस y की वैल्यू को अगर हम इसमें ऊपर इक्वेशन 2 में अगर पुट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे पुट इन टू अगर हम लिखेंगे तो यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी। यही y की वैल्यू हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा x इज इक्वल टू y की जगह पे 99 माइनस 44, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई $55 हमारे पास x की वैल्यू आ गई। टोटल अमाउंट ऑफ मनी अगर मालूम करनी है तो वो आ जाएगा हमारे पास x प्लस वाई, तो ये हो जाएगा हमारे पास $55 प्लस $99, तो ये हमारे पास आ जाएगा $154। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा टोटल अमाउंट ऑफ मनी जो दोनों को शेयर किए गए, इसको रुई फेंग को भी और विशाल को भी। प्लीज हैव अ नोट। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वेलकम टू क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास है अमीरा, हगजियन एंड प्रिया मेक्स अ टोटल ऑफ 1530 टॉयज इन द रेशियो 12:16:17। तो टोटल नंबर ऑफ टॉयज वो जो बना रहे हैं वो 1530 है, और किस रेशो में बना रहे हैं 12:16:17। इसमें 12 जो है ये अमीरा का रेशो है, 12 अमीरा का है पहले वाले का, और 16 जो है ये हगजियन का रेशो है, और 17 जो है वो प्रिया का रेशो है। तो ये तीनों का जो रेशो है यहाँ पर गिवन है 12:16:17 क्वेश्चन में। फाइंड पार्ट नंबर 1 नंबर ऑफ टॉयज हगजियन मेक्स। तो नंबर ऑफ टॉयज हगजियन कितने बनाता है वो हमें मालूम करने हैं, तो हगजियन कितने टॉयज बनाता है। और पार्ट नंबर 2 जो है हमारे पास द अमाउंट ऑफ मनी प्रिया अर्न्स इफ शी इज पेड $1.65 फॉर ईच टॉय। अगर हर टॉय पे उनको जो है $1.65 अगर मिल रहे हो तो टोटल कितने पैसे मतलब प्रिया को मिलेंगे जितने प्रिया ने खिलौने बनाए होंगे। तो आइए हम देखते हैं इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो नंबर ऑफ टॉयज हगजियन मेक्स, हगजियन जो टॉयज बनाएगा वो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हगजियन का रेशो, ये रेशो अमीरा का है, ये रेशो जो है दरमियान वाला ये हगजियन का है। हगजियन का रेशो हम ऊपर लिखेंगे और उसका जो है सम ऑफ द रेशोज इसका करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो नंबर ऑफ टॉयज हगजियन मेक्स, हगजियन जो है टॉयज कितने बनाएगा तो वो हम देखेंगे। तो इसका सिर्फ रेशो यहाँ पे पता है, हमें टोटल एक्चुअल नंबर ऑफ टॉयज हमें नहीं पता। तो सबसे पहले सम ऑफ द रेशोज करेंगे, इसमें जो गिवन है सारे रेशोज का सम करेंगे। सम ऑफ द रेशोज करने से हमें ये पता चलेगा कि हगजियन ने जो बनाया वो कौन सा नंबर पार्ट है इसमें। तो टोटल जो हमारे पास रेशोज का सम है 12 + 16 + 17, तो ये हो जाएगा हमारे पास 45। मतलब टोटल जो पार्ट्स हैं जो है वो 45 पार्ट्स हैं, उसमें से 16 पार्ट्स जो है वो हगजियन ने बनाए हैं, क्योंकि ये दरमियान वाला जो है ये रेशो हगजियन का है। 16 पार्ट्स जो है वो हगजियन ने बनाए हैं। तो हम क्या करेंगे 16 आउट ऑफ 45 करेंगे और फिर मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर ऑफ टॉयज करेंगे, तो हमें एक्चुअल नंबर ऑफ टॉयज हमें पता चल जाएगा कि हगजियन ने कितने बनाए हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ टॉयज हगजियन मेक्स, 16 जो है इसका रेशो है 16 आउट ऑफ टोटल सम ऑफ द रेशोज जो है 45 है, मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर ऑफ टॉयज हमारे पास 1530 है, 1530 है। तो 45 का टेबल मैं डायरेक्टली यहाँ पे लगाऊंगा, आप पहले 5 का टेबल लगाएं उसके बाद में 9 का टेबल लगाएं, मर्जी है। तो 45 का टेबल यहाँ पे डायरेक्ट अगर मैं लगाता हूँ तो 34 टाइम्स टेबल लगेगा इस पर 45 का। तो 16 मल्टीप्लाई बाय 34 अगर करोगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 544 टॉयज जो हैं वो हगजियन ने बनाए हैं। इसी तरह हम यहाँ पे प्रिया ने कितने टॉयज बनाए हैं वो भी इसी तरह हम मालूम कर सकते हैं, और उसके बाद में जितने भी नंबर ऑफ टॉयज आएंगे उसको हम $1.65 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो उसके पैसे आ जाएंगे कि पैसे प्रिया को कितने पैसे मिले उतने टॉयज बनाने के। ओके स्टूडेंट्स, तो टोटल नंबर ऑफ टॉयज प्रिया मेक्स, प्रिया कितना टॉयज बनाएगा, यहाँ पे जो प्रिया का रेशो है आखिरी वाला, आखिरी में प्रिया लिखा हुआ है, तो 17 अपॉन 45 सम ऑफ द रेशोज मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर ऑफ टॉयज 1530, जिस तरह से यहाँ पे किया था हमने 17 आउट ऑफ 45,
जो इसका पार्ट है जो प्रिया बनाएंगे, और मल्टीप्लाई बाय 1530 अगर करेंगे तो यहाँ पे टेबल लगेगा 34 टाइम्स, जैसे यहाँ पे लगा, और 17 को 34 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाले नंबर आ जाएगा 578 टॉयज बनाए गए। तो एक टॉय की कीमत जो है उनको मिल रही है $1.65। तो इतने टॉयज की कीमत जो है वो 1.65 को से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा $953.7। ये जो कीमत इसको प्रिया को मिलेगी। प्लीज हैव अ नोट। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर करें, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा क्योंकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। टेक केयर, बाय बाय।